लगाया था। एम क्रॉस बी? हाँ जी सर, एम क्रॉस बी से। उसमें ईएमआई का कॉन्सेप्ट कहाँ आया? सर वो फील्ड के लिए, मतलब फील्ड एग्जिस्ट करवानी पड़ी मेरे को ना। एक्सटर्नल तो कोई फील्ड है नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? तो एक अगर देख, ईएमआई का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब आपके पास क्या हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो कुछ फ्लक्स हो नहीं, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है ना? राइट। तो ऐसे सोचो ना यार कि सिंपली क्या है, एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो फील होती है, मान लो ये कॉइल है जो इसी के प्लेन में है, जो स्क्रीन है, मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके इस पूरे प्लेन में हर जगह से फील्ड कहाँ जा रही होगी? बाहर की तरफ आ रही हो। बाहर की तरफ आ रही होगी, राइट? सही है। अब मैं कोई कॉइल रख दूंगा जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट? तो अगर अब जो प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए फील्ड क्या हो जाएगी? वो उसके प्लेन के पैरेलल हो जाएगी, यस सर। है ना? दैट इज सपोज कि कोई, मैं थोड़ा डायग्राम बनाने का ट्राई करूंगी, कोई ऐसे जा रही है ना, जो ओबेल नीचे से निकल कर, तो जो भी फील्ड होगी वो सारी फील्ड क्या होगी? इसके प्लेन के पैरेलल निकल रही होगी फील्ड के, इसके प्लेन के, राइट? है ना? तो अब ये देखिए, तो इमीडिएटली आफ्टर जो इसके प्लेन के कुछ पैरेलल निकल रही है, अब देखो ना सब, जैसे अब इसमें करंट फ्लो करा होगा ग्रीन वाले में, तो ग्रीन वाले की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा? अपने प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो अब क्या है, एक तरह से जो ग्रीन वाली कॉइल है वो एक तरह से क्या है, उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो दूसरे वाली कॉइल की फील्ड में रखा हुआ है, तो भैया ये क्या करेगा? एंगल 90 डिग्री है एम और बी के बीच में, रोटेट करना स्टार्ट कर। से वो रोटेट करेगा, और ऑब्वियसली रोटेशन कब कम होगा, खत्म हो जाएगा, जब दोनों ही अगर पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। हम्म। चलिए, देन इसके बाद अप टू 5, अरे भाई करके आए हो ना ये एक्सरसाइज? यस सर करिए। गुड है। जैसा कि है। अप टू 5 कोई डाउट? अप टू 10? सर जो ये फिफ्थ है इसके आंसर ए में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, वो मेरा y इज इक्वल टू dy रूट 3 वाली लाइन भी आ रही है एक। फिर से कौन से पार्ट पे? ए पार्ट में ही सर, वो लोकस वाला। डायग्राम समझ रहे हो? डायग्राम तो है क्या बेसिकली, ये ओरिजिन हो गया, तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक x इक्वल्स टू डी पर है, एक x इक्वल्स टू, माइनस डी। और ये ओरिजिन वाला है, और ये कहाँ पर है? वाई एक्सिस का। y एक्सिस पर है। ये मतलब ऐसे देखना ना, ये आपके ये ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, सही है? ओरिजिन। यस सर। तो मैं इसी लाइन को ना उठाकर यहाँ से देख रहा हूँ, है ना? यस। तीन आपके पास करंट हो गए। अब आपको बताना कि देखो इस पॉइंट पे तो आउटसाइड क्या फील्ड जीरो हो सकती है? नो सर। क्यों? तीनों की वजह तीनों का से ऐड हो रहा है। क्या यहाँ जीरो हो सकती है? नहीं नहीं। सर।
कुछ यहाँ हो सकती है और कुछ यहाँ हो यहाँ हो सकती है ना। यस सर। तो मान लो यार ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहाँ से कितनी है, एक्स मान x,0 मान ले, है ना, तो दूरी x हो गई। सर, चाहे एक्स कोमा के ही मान लेते हैं, वो x, के ही मान लेते हैं, फिर उससे वो भी पता चल जाएगा लाइन। ये x, में जरूरत पड़ेगी के मानने की, नहीं वैसे तो नहीं पड़ेगी वो। फिर कहाँ 0 होगी, लॉजिकली बताओ। फिर x आपकी कहीं और 0 हो ही नहीं सकती, फिर कहाँ का 0 हो सकती है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि भैया एक तो फिर कहाँ 0 होगी, अगर आप क्या करो, इस प्लेन में तो कहीं 0 नहीं हो सकती, यहाँ कहीं तो 0 नहीं हो सकती, इस प्लेन में कहीं, एक्स प्लेन में तो कहीं 0 नहीं हो सकती, स्पेस में भी कहीं 0 नहीं हो सकती। एक मुझे क्या लग रहा है, जेड एक्सिस पे चले जाओ, है ना, कि वो सिमेट्रिकल हो गया ना यार, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी उसकी वजह से फील्ड आएगी, दोनों क्या एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। नहीं तो देखो ये एक्स बराबर ये मान लिया, और कहीं 0 हो ही नहीं सकती, अब तो इन दोनों की वजह से ऐड कर लो, इससे इक्वेट कर दो यार, एक्स की वैल्यू आ गई। तो dy√3 आ रही थी सर, इस बारी सारी लाइन पे ही आ रही थी। तो तो भाई ये सिमेट्री सी वाला पॉइंट भी तो आएगा, हाँ सर वही भी है। तो प्लस डी बाई रूट 3 है तो माइनस डी बाई रूट 3 भी आना चाहिए, मतलब जो भी आ रहा है, जैसे जो डी बाई समथिंग जो भी आ रहा है, तो उतना ही माइनस डी बाई समथिंग भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो क्या है, सिमेट्रिकल है। हम्म, तो सर ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ था dy√3 वाला। चेक करो। सर एक पॉइंट नहीं दिया हुआ था उन्होंने ना, सिर्फ एक डी/√3 दिया हुआ था। एक सेकंड में देखता हूँ, नहीं सर दिया हुआ है वो, मैं गलत आंसर देख। भाई तुम्हें किसी ने सपोर्ट भी किया, सॉरी सर। दिया हुआ तो है। मैंने तो सीधा सॉरी सर। डी/√3 देखा था उसका ना, तो वो प्लस माइनस से छूट ही गया। लॉजिक जैसा यार ये पॉइंट होगा सिमेट्री से, जैसे इन दोनों और तीसरे के बीच में, वैसे इन दोनों और तीसरे के बीच में होना चाहिए, सिमेट्री से तो पता ही सर लगेगा। वो मैं आंसर गलत दे गया, मेरे को ऐसे लगा जेड एक्सिस ही दिया हुआ है उस पे अकेला, सॉरी सर। सर इसका सेकंड भी बता दो। दो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें बोला था कि 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक में करंट आई है, मान लो दूसरे में करंट आई है, और मैंने इनकी सिमेट्रिक एक्सिस पे ऐसे, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, एक बार दोनों को में करंट सेम डायरेक्शन दिया था, एक बार दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट दिया था। मान लो ये एंगल थीटा है, तो जो फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर आएगी, मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, करके देख लो इधर आ रही होगी, चारों तरफ सर्कल बनाओगे, सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। यस सर। तो ये बताइए, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, यस सर। तो ये होगा बी cos थीटा, बी sin थीटा, ऐसे ही इसमें करंट जा रहा है थीटा, इसकी फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगी, कंफ्यूजन हो इसलिए अलग से यहाँ बना देता हूँ, ये भी थीटा। अच्छा बताओ इसकी बताओ फील्ड कहाँ आएगी, इसकी फील्ड यहाँ आएगी, चेक कर लो, बनाओ इसके यस यहाँ सर। ये है ना, ये थीटा है, तो ये क्या है, बी cos थीटा बी sin थीटा, ऑलराइट। तो दोनों का कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, साइन वाला। साइन वाला, तो इन दोनों को ऐसे मिला के जो फील्ड आ रही है इस एक्सिस पे, फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है, यस सर। 2b sin थीटा। और एक बात है यहाँ पर जो वायर है, वायर करंट ऐसे जा रहा है, अब बताओ आई क्रॉस भी कहाँ आएगा,
सर नीचे की तरफ। x भी नीचे की तरफ आ रहा है, परफेक्ट है। यस सर। चलिए तो मतलब क्या हुआ, जब भी अब इस वायर की वजह से इसको फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की सर तरफ लग रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, अलोंग जेड एक्सिस है ना, ठीक है। इसकी वजह से अब देखो, अब ऐसे वायर मानोगे कि ये ऐसे इस तरह से वायर पास हो रहा है, और एक काम करो, करंट के ना, देखो इस तरह से तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमजी कहाँ लग रहा होगा, इसका नीचे लग रहा होगा, और ये भी लगा नीचे। करंट क्या कर दो, अंदर की तरफ। तो फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ, वो एमजी को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। अगर मैं यस सर। थोड़ा सा भी अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा, है ना, मान लो ना ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सही है, साइन थीटा विल बी एक्स बाय आर, है ना। यस सर। यस सर। देखो अब यहाँ से आपको दिख जाएगा, नीचे लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, x by tan theta। डी स्क्वायर प्लस ओके सर। एक्स स्क्वायर का रूट। ओके सर। का रूट है ऊपर, लेकिन उसका भी स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि आर स्क्वायर था। यस सर। यस सर, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया आपके फील्ड की वैल्यू। फिर से ये किसी भी लेंथ उठा के देख लो, ठीक है। तो इस आई, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, आई लेंथ क्या ले ली इसकी मैंने, डीएल। चलो एल ले ली मान लो, यस सर। है ना, आई एल बी, ये फोर्स हो गया, यस सर। है ना, इस बैलेंस बाय एमजी। किसी भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, ये एमजी से बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब उससे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करोगे, है ना, इसको एमजी से इक्वेट कर दो। एमजी मतलब क्या है, एमजी मतलब अगर लैम्डा इंटू उतनी ही लेंथ, लैम्डा इंटू जो एल है इंटू जी, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, अच्छा इसको ये भी मान दो, ओके ठीक है। या अब इस पे तो बैलेंस लगने है। अच्छा डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, देखो अब पहले यहाँ रखा गया, तो इस पे नेट फोर्स क्या था, यहाँ पे तो फील्ड क्या थी, जब इसकी वजह से आएगी इधर और इसकी वजह से इधर, तो यहाँ पे फील्ड क्या थी, जीरो थी ना जिसकी लोकेशन पे, यस सर। यस सर। थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आ रहा है, सर नीचे की तरफ। तो जो उसको क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस सर, स्टेबल करने की ट्राई करेगा। हाँ पहले वो यहाँ था तो इस पे कोई फोर्स नहीं था, जैसे अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, मैग्नेटिक फोर्स है नीचे जो उसको वापस नीचे लाने की ट्राई कर रहा है। कितना लगा, आई एल बी, सिंस एक्स को मैंने क्या माना, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो एक्स को मैं रिप्लेस कर दूं, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एल लेने की जरूरत पड़ी नहीं, और सिंस एक्सीलरेशन क्या है, 2 म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई डी स्क्वायर इंटू लैम्डा, ये डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का गया भाई, डिनोमिनेटर में जो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गया, सर नेग्लिजिबल। और वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। बस तो ये जो भी चीज बची हुई है बस ऐसे वाला आ गया। कर दो। इसके बाद
up to 10. Okay, up to 15. Up to 15 go out. Go out up to 15. सर 11th के सेकंड 11th का जो थर्ड पार्ट है उसका ए आंसर नहीं 11 का थर्ड पार्ट। ए आ रहा था। एक सेकंड, अच्छा नोट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, 3 पार्ट है ना। पी क्यू आर। सर पहले तो इसका ये नहीं समझ में आया कैसे बेंड किया हुआ है कंडक्टर को। पी क्यू आर तो क्या है, एल शेप में है ना यार। ये सर वो फिर बात एक की वजह से आ जाएगी, एक की वजह से नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कितना शांत हो यार। ये देखो यार, एक इनफाइनाइट ये कंडक्टर है, पहले ये करंट आई फ्लो कर रहा था। वो चाहिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो H1 है। ऑलराइट, एक बात तो इस पे तो इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, जो भी आएगा इसकी कितना आएगा, H1 कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। 4 पाई डी। यार जो भी बोल रहा है, अब बोलो कि यहाँ पर आपने एक कंडक्टर ऐड कर दिया इसके साथ, ठीक है। अब जब ये भी एक इनफाइनाइट है, ये भी एक इनफाइनाइट है, एक बात तो करंट आएगा, दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो इसकी वजह से तो अभी भी क्या है, 0 है। यस सर। इसकी वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई बाय 2। बाय और ये वायर इसकी वजह से तो आएगा ही आएगा यार। फिर ये वायर और है, इस वायर में करंट कितना है, ओके सर वो गलती पता चल गई। सर मैंने ना आई करंट ले लिया उसमें, मेरे को लगा आई फ्लो करवाना। ठीक है। मतलब इसको आप कुछ x बोलते हैं, तो ये कितना था, इसकी वजह से तो x आता ही आता है, प्लस एक x बाय X 2 by 2। 3x बाय 2 जाता है, तो आपका रेशियो आ जाता है 2/3। उसके बाद अप टू 20 को आउट। एनी डाउट अप टू 20? तो 23 है इसके बाद तो 23 डाउट है, ये देखो। जो ये स्ट्रिंग है, हमने रोड को सस्पेंड किया हुआ है।
और यहाँ पर क्या है, व्हील है, इसके जो भी चार्ज सारा रिम पर है। देखो अगर कुछ नहीं है, ये स्टेशनरी पर रहेगा तो इस पॉइंट पे टेंशन और इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ए फील्ड नॉट और टी नॉट दे रखी है। mg अब देखो अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा, अगर ये रोटेट करेगा तो आपको पता जब भी कोई बॉडी चार्ज के साथ रोटेट करती है, याद है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आता है m/l इक्वल्स टू q/2m। yes sir. Yes, sir. मतलब जब घूमेगा तो ये करंट पैदा करेगा, करंट की वजह से इसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, राइट? तो अब मान लो ऐसे घूमे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ है? इधर आया, दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑलराइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या है? इस चीज देखो, सारा चार्ज बाउंड्री पे तो डायरेक्टली बोल सकते थे q इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया कर दो, अदरवाइज m/2l क्या होता था? q/2m के m/2 l q/2m के इक्वल्स टू, by Q by 2m। Q by 2m. तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। q कितना आपका? mr². q/2m तो है ही। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? i ओमेगा, i कितना है? square omega Square. तो q ओमेगा r² बाय 2 ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अब बताइए आपने क्या किया, आपने इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने इसके प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, आप देखोगे m और b के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री। जब m क्रॉस b करो तो देखोगे तो ये ना, ये जो आपकी डिस्क है वो डिस्क ऐसे जाना चाहती है, यानी फिंगर्स करके देखो, m क्रॉस b करके देखो, है कि नहीं? yes sir. है ना? ये सर बाहर को आ रहा है वो उसका हम हम आपका बार को आ रहा है, लेकिन हमको जो फिंगर्स है, फिंगर्स कैसे घूम रही होगी? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, चेक कर लो। यस सर। यस सर। क्या करेगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज ये Yes. जाएगी, ये तो रॉड के अंदर फंसी हुई है, तो जब ये डिस्क घूमना चाहेगी तो ये क्या होगा, ये रॉड के इस एंड को नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा, और इस वाले एंड को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाएगी, है कि नहीं? yes तो यहाँ मान लो टेंशन कितनी डेवलप, यहाँ टेंशन बढ़ गई और यहाँ थोड़ी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे घूमने टेंडेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर टेंशन बढ़ेगी, और ये टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3t0/2। ये t1 है और मान लो ये यहाँ टेंशन कितनी अब रह गई? t2 रह गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो t1 प्लस t2 किसके बराबर है? mg के बराबर है, और वैसे भी क्या है, लाइट रोड है, तो बस खत्म, ये भी करने की अपने को जरूरत नहीं है सर टॉर्क दोनों की बस। और ये देखो, ये वाला इसको देखो घुमाना चाहता है, ये टेंशन t2 और ये टेंशन t1 है, टॉर्क लगा लो बस, इस पॉइंट के बाद क्या लिख दो, टॉर्क लिख दो। इसके बाद ये वाला टॉर्क कितना जनरेट कर, ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है, कितना से घुमाना चाहता है? m इंटू b से, और इसकी यहाँ से दूरी कितनी है? d1 t1 l इंटू, by 2 l by इस पॉइंट को लिख दें तो l ही होगा ना डायरेक्टली, Yes. okay sir yes है ना? और ये वैल्यू कितनी होना चाहती है? नहीं तो आपको ये नहीं चमका तो आप दो तरीके से देखो, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू mg था, फिर आप इसके और सेंटर के बाद टॉर्क लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अच्छा लाइट रोड है तो मैं ग्रेविटी मान ही नहीं रहा हूँ, खत्म हो गया, सीधा इसके और टॉर्क लिखो, खत्म हो गया, ये रहा टॉर्क, t1 इंटू l इक्वल्स टू m क्रॉस b, t1 की वैल्यू डाल दो, 3t0/2 आंसर आ जाएगा। और बताओ,
बाकी के 2-3 क्वेश्चन तुमने कल की क्लास में डिस्कस कर ही लिया था यार। 26 डिस्कस कर लिया था, 22 कर लिया था, 21 भी कर लिया था। इसका कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है, तो इस चैप्टर की तैयारी है ठीक ठाक सी? यस भाई कौन था जो एकदम ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है? क्या मस्त आवाज गूंजी उसकी। ठीक है, तो कल की क्लास में क्या करना चाहोगे? सेल्फ स्टडी या कुछ? सर वो एनसीईआरटी वाला पोर्शन कर लें, मैग्नेटिज्म मैटर वाला। सर आप क्वेश्चन करवा देना, बढ़िया। देखो एनसीईआरटी वाला तो यार वो तो मैंने करवा रखा है ना, तो थ्योरी है, वो तो पढ़ लो यार। मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा यार। सर उसी की बात करें, मतलब उसके थ्योरी खुद पढ़ के और फिर उसके क्वेश्चंस, वो तो कहीं पर भी नहीं। तो क्या बात कर रहे हो, उसके क्वेश्चन क्यों नहीं है दोस्त? सर एक में वो डिप वाला था, वो पिछली बार कल वाली उसमें। नहीं उसके क्वेश्चन ऐसे तो यार तुम्हें एचसीओ में करो ना, एचसीओ में मिल जाएंगे ना यार। एक काम करें, एचसीओ में डिस्कस कर ले इस चैप्टर की, क्लासिकल मैग्नेटिज्म की कल। यस सर, ये ठीक नहीं यस रहेगा? सर कर लेते हैं। यस सर। एचसीओ डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म की, तो जो भी डाउट्स होंगे वो उसके थ्रू हो जाएंगे यार। ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है एचसीओ वर्मा में उसकी, मतलब मेरे ख्याल 20-25 प्रॉब्लम होंगी यार। इसमें आपको अर्थमेटिज्म वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। ये बार मैग्नेट वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एचसीवी में, और इस माने आपका थोड़ा जेईई मेंस का टॉपिक भी रेडी हो जाएगा, बोर्ड्स के लिए भी रेडी हो जाएगा। हालांकि चांसेस बहुत कम, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रेयरली कोई क्वेश्चन आता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म से जेईई मेंस में। एडवांस में तो है ही नहीं, बट ठीक है, जब कर ही रहे हो, टाइम बचा हुआ हमारे पास कल का, तो हम करते हैं एचसीवी में डिस्कस कर लेते हैं कल, यस सर। है ना? जैसे आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी क्लासिकल मैग्नेटिज्म की, अगर आपको थ्योरी करना ही है ना, तो मैं फिर बोलूंगा एग्जाम आईडी उठा लो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की, उसमें आपको ना थ्योरी वाले क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे उस चैप्टर से। मतलब 1 मार्क 2 मार्क्स में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई प्रॉपर्टीज पे आए होते हैं कि स्ट्रांगली फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है तो किस कैटेगरी का मटेरियल है, या फिर वीकली रिपेल कर रहा है तो किस टाइप का मटेरियल है, तो ऐसे क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ना? तो ये छोटी छोटी चीजों पे इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि आप इक्वेटर बैठ गए तो एंगल ऑफ डिप कितना आएगा, अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंपास रखा तो कैसे आएगा, वर्टिकल प्लेन में रखा तो कैसे दिखेगा, क्या एंगल आएगा, तो इस टाइप से जो हमने उस टाइम किए थे। तो वो एग्जाम आईडी में अगर वो चैप्टर उठा दो तो चैप्टर से आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। एचसी वर्मा से आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली, जो भी थोड़ा बहुत बार मैग्नेट पे और इन सब पे क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप वगैरह पे। तो डन रहा, कल हम लोग एचसी वर्मा डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म की, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एंड आई एम होपफुल कि आप लोग कर लोगे, है ना? सर हम्म, हमने ना एक मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था I into A, ठीक है, वो इसमें वो आपके लिए लूप के लिए हो गया, आई इंटू लूप के लिए, हाँ ठीक है। और हमने एक वो बाद में पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू D। वो बार मैग्नेट के लिए। अच्छा ओके सर, वो सर बार मैग्नेट में लगता है। हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिक सर वो डायपोल, Q इनटू D होता है, वेट क्यू क्या है? क्यू इज द, वो जो उनके चार्जेस होते हैं ऑपोजिट और नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते तो हैं। चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? पोल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, चार्ज पता नहीं कि वो जो चार्ज की आप बात कर रहे हो, वो जो अपने जो चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो फील्ड क्रिएट करने की उसकी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ कितनी है ना? अच्छा ठीक है सर। वैसे ही क्या है बार मैग्नेट में, क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो भी क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी वो फील्ड क्रिएट करने की कैपेसिटी क्या है? हो सकता है कि दो बार मैग्नेट दिखने में एक जैसे हो एग्जैक्टली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर रहा हो और एक वीक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। वो सब किस पे डिपेंड करेगा? उनकी अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर पे, के अंदर आपके पास एटम्स वगैरह अलाइनमेंट के बाद, उसके बाद
हर एटम का अपना जो नेट डायपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, कितना एक दूसरे को अपोज कर रहा है। बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है तो सारे मैग्नेट मोमेंट अलाइन होके एक अच्छा मैग्नेट बना देंगे, और अगर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका वीक मैग्नेट रहेगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे वहां पर चार्ज बताता है कि फील्ड क्रिएट करने की स्ट्रेंथ कैपेसिटी, वैसे पोल स्ट्रेंथ भी क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की स्ट्रेंथ इनटू डी। तो जब भी आपके पास इस तरह से बने हुए, तो जब भी बाहर मैग्नेट है उसके लिए क्या है, m इंटू डी, स्मॉल m, कैपिटल M नहीं, स्मॉल m, स्मॉल m को रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। और जब भी आपके पास लूप है, लूप के लिए कैसे डिफाइन करोगे, I इंटू एरिया। यस सर, ओके। सर सर जैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, टोटल वर्क डन बताना है, तो सर हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस? एक्सटर्नल, जब तक नहीं लिखा होगा, है ना, जब तक ये नहीं लिखा गया होगा कि भैया आपके पास वर्क डन बाय द फील्ड बताओ, तब तक आपको हमेशा क्या होता है कि हमेशा आपको ये, जब भी मैं किसी भी सिस्टम में कोई भी चेंज लेके आता हूँ, है ना, धीरे धीरे ऐसे लिखा है ना कि चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्लोली, फाइंड द वर्क डन, ऑलवेज वर्क डन बाय यस सर, एक्सटर्नल फोर्स। यस सर, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होता है हमेशा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। यस सर, इंपॉर्टेंट है अगर धीरे धीरे किया गया तो। वैसे तो क्या होता है हमेशा वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यस सर, ना, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम धीरे धीरे किया गया तो चेंज इन एनर्जी से कौन सा होगा, पोटेंशियल होगा। सर कभी जैसे लॉरेंट फोर्स के क्वेश्चन में आया था उसमें लिखा नहीं हुआ था कि चार्ज को स्लोली लेके गए हैं एक, मतलब ओरिजिन से एक पॉइंट पे, लॉरेंस तो वो तो मैंने तो लॉरेंस फोर्स में तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लॉरेंस फोर्स कहाँ लिखते हैं? सर दोनों थी, इलेक्ट्रिक भी थी मैग्नेटिक फील्ड भी थी ना, हम्म, तो मैंने तो एज्यूम कर लिया था कि स्लोली लेके जा रहे होंगे तो वर्क डन बताया था, तो उससे आंसर आ जाता तो सही। देखो क्वेश्चन देख लेना, बहुत सारे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता होता है। अब स्लोली ले जाने का मतलब क्या है, स्लोली लेके तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड का वैसे वर्क डन नहीं है, क्योंकि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन होता ही कब है भाई, एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, इवन पार्टिकल इज मूविंग विद सम स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो वैसे ही जीरो होता है। और अब तो आपने क्या किया, अगर आप स्लोली ले गए फिर तो v जीरो कर दिया, तो v क्रॉस b कहाँ से आएगा? सर वो लॉरेंस फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आती है ना। भाई वो आती है तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल ही नहीं है ना इस पूरे क्वेश्चन में, तो लॉरेंस फोर्स बोलने का सेंस क्या है? ये सर मैं वही पूछ रहा था कि ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं होते दो तीन चीजें, एक तो जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड वाला बोला, और एक स्लोली वाला भी नहीं मेंशन होता बहुत बार। देखो जब अनलेस अनटिल ये ना लिखा होगा वर्क डन बाय द फील्ड और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तब तक मतलब क्या था हमेशा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अभी मैसेज किया है आकृति रामपाल ने कि यार आप नोटिफिकेशन आ गई जेई मेंस की? यस सर, 4 बार हो गया। आई थी सर पर डेट से ड्रॉ होगी। नहीं, 4 बार होने का तो यार बहुत पहले वो आया था ना कि ठीक है हम 4 बार कंडक्ट कराएंगे, वो तो एक प्रपोजल था, वो था थोड़ी कि एक्चुअल में करने वाले। सर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो थी उसमें जुलाई लिखा हुआ था। नोटिफिकेशन में कल उसमें रिलीज तो कल आता है। तो अभी फाइनली क्या स्टेटस है? सर कुछ नहीं, वो भी विड्रॉ हो गया, सब कुछ विड्रॉ हो डेट्स गया। आई थी तो बट कल वो withdraw हटा हो दिया ऑफिशियल साइट से। हटवा दिया बस। ठीक है ना। चलो फिर अभी तक ऐसा अभी कोई चेंजेस नहीं है, 2 बार ही होना है, और अभी एग्जैक्ट डेट्स क्या वो आई नहीं है, राइट। पर ये तो बोल दिया कि 4 टाइम्स ही होगा, 2 नहीं 4। यस सर वो कह रहे थे इंटरनल चॉइस भी आएगी। नहीं यार, उन्होंने 4 टाइम्स तो यार ऐसे बोला था कि यार कि मतलब हम इस प्रपोजल पे थॉट दे रहे हैं कि साल में 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। और 5 दिन पहले ही बोला था, 5 दिन पहले, हफ्ते पहले ही कुछ बोला था इन्होंने यार, बट अब वो एक्चुअली इन्होंने डाल दिया तो पता नहीं। तो ठीक है, अभी मान के चलो यार वो 3-4 वाला फंडा छोड़ दो, मुश्किल है। अब एक बार कंडक्ट होने में दिक्कत हो रही है इस टाइम पे, तो 4 बार तो अभी कहाँ कंडक्ट करवाएंगे वो लोग।
सर तब तक तो आ जाएगी वैक्सीन। इंडिया में तो यार इतनी पॉपुलेशन है यार कि मतलब पूरा वैक्सीनेशन में बहुत टाइम लग जाएगा ना यार। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीन आ गई और ऐसे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए, कुछ तो होगा यार, है ना, प्रोसीजर होगा, कुछ प्रोसेस होगा, इसके थ्रू आपको कुछ सेंटर्स पे आके लगाना पड़ेगा। तो अभी बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है यार, तो वैक्सीन मतलब यूएस में तो स्टार्ट हो गई ना वैक्सीनेशन, तो स्टिल ऐसे मान के चलो कि अभी दो अपना जो था उसी को मान के चलिए, उसी के हिसाब से तैयारी करते रहो। और अगर 4 टाइम्स होना भी होगा तो आप लोगों के लिए तो नहीं होना होगा, वो जो भी होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर भी शायद एप्लीकेबल हो सकता है। अभी तो मुश्किल रहेगा यार, तो उन सब डिस्ट्रैक्शन में फंसना ही मत। चलिए, तो क्लासिकल मैग्नेटिज्म, एच सी वर्मा कल डिस्कस करते हैं।